Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will talk about content generation for English essay. Yeah, how to prepare different themes for English essay. But before starting the discussion, let me tell you कि what is not content generation for English essay. या आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो नहीं करनी in order to generate या in order to collect data for your English essay CSS के लिए. तो a lot of aspirants जो है they have been asking me कि आया हम जो है किसी बुक से या ChatGPT से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आउटलाइंस जो है वो लिख सकते हैं या अपने essay के लिए जो है डेटा कलेक्ट कर सकते हैं या नहीं. तो in my opinion if you are a serious aspirant and if you want to pass CSS की जो English essay का पेपर होता है तो the answer is no. Now why I do not think कि आप ChatGPT से जो है वो डेटा कलेक्ट करें या आप जो है किसी बुक से मटेरियल मेमोराइज करें या क्रेम करें. द आंसर इज़ के एट द एंड ऑफ द डे आपका एग्ज़ामिनर जो है आपकी CSS के पेपर में आपको टॉपिक्स एज इट इज़ नहीं देता जो आपने प्रिपेयर की होती है या जिस पर आपने आउटलाइन लिखी होती है. आपका एग्ज़ामिनर बाज़ औक़ात यह होता है कि आपने जो ऐसे के लिए आउटलाइंस तैयार की होती है या आपने जो डेटा तैयार किया होता है तो एज़ इट इज़ आपको टॉपिक आ जाता है, बट डेट इज़ वेरी रेयर. ज़्यादातर जो है एग्ज़ामिनर आपको टॉपिक्स देता है और आपके पास जो डेटा होता है या आपने जो स्टडी की होती है 10 या 12 महीने तो उन मालूमात या उस डेटा के बेस पर आप अपना ऐसे अटेम्प्ट करते हैं और आप पास हो जाते हैं. तो आपका एग्ज़ामिनर जो है आप से जो चीज़ें डिमांड करता है इंग्लिश एसे में दैट इज़ योर क्रिएटिविटी. आपने अगर कोई चीज़ें क्रीम की हुई है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन माय ओपिनियन यू मे डिसएग्री विद दैट आपका एग्ज़ामिनर जो है ही मे फेल यू, क्योंकि आपकी राइटिंग की ओरिजिनलिटी वो जो है वो फेड हो जाती है या वो कम हो जाती है. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगर आप कोई आउटलाइन तैयार करते हैं या आप उससे डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसका नुकसान जो है ओरिजिनलिटी लैक होने के साथ साथ एक ये भी है कि आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अब रिसर्च करने का फ़ायदा क्या है? रिसर्च करने का फ़ायदा ये है कि आप प्रैक्टिकली मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर जो है मुख्तलिफ़ डायमेंशन से रीडिंग करते हैं. रीडिंग करके आपके पास मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स आ जाती है, केस स्टडीज़ आ जाती है, कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर सकते हैं चीज़ों के, क्योंकि आपको रेडीमेड डेटा नहीं मिलता. यू नीड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज या सोर्सेज ऑन गूगल ऑन यूट्यूब आपकी जो भी चीज़ें है तो आप चीज़ों को जो है वो टाइम देते हैं. टाइम जब देते हैं तो आप चीज़ों को रिटेन करते हैं एंड देन यू आर एबल टू रिकॉल देम व्हेन यू आर राइटिंग योर एसे. तो सबसे पहली बात तो ये है कि आई वांटेड टू मेक इट क्लियर कि मेरे ख्याल से जो है इन माय ओपिनियन आप कर सकते हैं इफ़ यू डू नॉट हैव टाइम या अगर आप सीरियस नहीं है ऐसे पास करने के हवाले से तो आप तैयार या रेडीमेड सोर्सेज पर जो है वो रिलाई कर सकते हैं. बट इफ़ यू रियली वांट टू पास ऐसे और बाकी आपके पेपर्स तो इन माय ओपिनियन यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च और आपको जो है कंटेंट जनरेशन के लिए या डेटा कलेक्ट करने के लिए टाइम देना होता है एंड ओनली देन यू आर एबल टू राइट गुड एसेज. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट थीम्स और उस थीम्स को जो है या उन थीम्स को जो है वो तैयार किस तरह करना है. तो ज़्यादातर जो है CSS एसे में एक पैटर्न चला आ रहा है कि एग्ज़ामिनर मुख्तलिफ़ थीम्स या मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को जो है वो मुख्तलिफ़ डिफरेंट फॉर्म्स में या डिफरेंट डायमेंशंस से जो है वो आपको पेपर में देता है एंड यू आर सपोज टू राइट एन एसे ऑन दैट. फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन पर हर साल ऑलमोस्ट जो है वो ऐसे आता है मुख्तलिफ़ डायमेंशंस से. इसके अलावा वेमेन एम्पावरमेंट पर, इसके अलावा डेमोक्रेसी पर, इसके अलावा क्लाइमेट पर, इसके अलावा पॉलिटिक्स पर, इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस पर, इसके अलावा आपकी सोशल जो चीज़ें हैं सोशल इश्यूज़ है उन पर भी जो है आपके CSS के एसे में मुख्तलिफ़ टॉपिक्स आते हैं एंड यू आर सपोज टू राइट एसेस ऑन दैट. नाउ आपने क्या करना है वाइल प्रिपेयरिंग थीम्स फॉर CSS एसे या डेटा कलेक्शन फॉर दोज डिफरेंट थीम्स. तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ. एग्ज़ाम्पल है फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक ब्रॉडर थीम हो गया क्लाइमेट चेंज का. तो क्लाइमेट चेंज जो है इट इज़ अ ब्रॉडर टॉपिक एंड यू नीड टू नो कि क्लाइमेट चेंज क्या है,
व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स क्या है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को हम किस तरह टैकल कर सकते हैं, इसके अलावा व्हाट वी आर डूइंग या हमारी प्रोग्रेस क्या है, एंड व्हाट वी आर लैकिंग इन, हमारी जो है वो कमियां या कोताहियाँ क्या है, और हमारे लीडर्स जो है या हम बतौर कम्युनिटीज़ किस तरह क्लाइमेट चेंज को जो है वो टैकल कर सकते हैं या उसके असरात को कम कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। नाउ टू गो फर्दर एंड क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ज़्यादातर जो है एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछता कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज या इसके असरात क्या है या इसके इम्पैक्ट्स क्या है। एग्जामिनर आपसे स्पेसिफिक्स के बारे में पूछता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक चीज़ जो है या एक डायमेंशन या एक टॉपिक वो फ्लड्स का है, इसके अलावा स्मोक का है, इसके अलावा हीट वेव्स का है, इसके अलावा फूड सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी, इसके अलावा वाटर सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है दे आर रिलेटेड टू फ्लड्स, क्लाइमेट चेंज सॉरी। तो क्लाइमेट चेंज की कंटेक्स्ट में फिर आपने इन चीज़ों को जो है वो भी प्रिपेयर करना है। अब टू गो फर्दर डीपर आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ फ्लड, तो फ्लड को आपने इस तरह तैयार करना है कि सबसे पहले आपने देखना है कि फ्लड्स के काजेज़ क्या है पाकिस्तान में। मैदानी इलाक़ों में सैलाब आते हैं, क्यों आते हैं, पहाड़ी इलाक़ों में सैलाब आते हैं, क्यों आते हैं, डिफरेंस क्या है, इसके अलावा सॉल्यूशंस क्या है, इसके अलावा फ्लड्स के असरात क्या है हमारी इकानमी पर, हमारी औरतों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर। तो इस तरह जो है आपने फिर चीज़ों को फर्दर जो है इन्वेस्टिगेट करना है और फर्दर उनकी डिटेल में या उनकी डेप्थ में जाना है कि दीज आर द डायमेंशंस जो कि आपने कवर करने हैं अगर आप चाहते हैं कि आप CSS के इसे को पास करें। ये काम आप करेंगे तो क्या होगा, आपके पास मुख्तलिफ डायमेंशंस पर प्लेंटी ऑफ डेटा आ जाएगा, प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स एंड प्लेंटी ऑफ केस स्टडीज़। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि देयर इज़ अ टॉपिक जो कि इशू बेस्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लड्स का हो गया या स्मोक का हो गया, तो आप इसके लिए एग्ज़ाम्पल्स भी देख सकते हैं कि किस तरह जो है चाइना ने या मुख्तलिफ दूसरे ममालिक ने इन चीज़ों को टैकल किया हुआ है। तो दिस ऑल जो है इट नीड्स रिसर्च एंड योर टाइम। तो डेट्स वाई आई मेंशन कि आपको क्या करना है, रेडीमेड मटेरियल के पीछे जो है वो नहीं जाना और रिसर्च करनी है। नाउ हाउ टू कलेक्ट डेटा, या आपने किस तरह जो है इन टॉपिक्स के बारे में मालूमात इकट्ठी करनी है। तो द फार्मूला इज़ वेरी सिंपल। आपने सिर्फ़ और सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टॉपिक हो गया कि जी इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। तो आप गूगल पर सिंपली ये कमांड दे के व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ फेसिंग, गूगल पर आपको एक ओवरव्यू आ जाएगा कि जी ये चीज़ें हैं। फिर आप अपनी सर्च के साथ या अपनी कमांड के साथ ये जो है इन 2 या 3 लफ्ज़ों का इजाफा करें कि डन आर्टिकल या न्यूज़पेपर आर्टिकल ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान एट्स चैलेंजेस। आपके पास 2 या 3 या 4 जो है आर्टिकल्स या जो है मुख्तलिफ ओपिनियन के जो आपके चैप्टर्स होते हैं न्यूज़पेपर में वो आ जाएगी। उस पर उसके देख के अभी अगर आपको लगता है कि आपका डेटा कलेक्ट नहीं हुआ, फिर आप क्या देख सकते हैं, फिर आप क्या करें कि रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल इसके ऊपर 1 या 2 जो है वो पढ़ें। इसके अलावा आप गूगल को अगर ये देना चाहते हैं कि सॉल्यूशंस क्या है इन सारी चीज़ों के लिए, तो भी आप ये सेम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर आप ये चाहते हैं कि किस तरह बाकी दुनिया में या वो ममालिक जिनकी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है या मजबूत है या इकानमी को कंट्रीब्यूट कर रही है, तो वो किस तरह जो है सक्सेसफुल है या उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या है, तो आप सिंपली ये भी गूगल को दे सकते हैं कि गिव मी द लिस्ट ऑफ। लेकिन आपने AI ओवरव्यू के ऊपर नहीं जाना, क्योंकि डेट इज़ द समराइज्ड फॉर्म ऑफ आपकी जो सोर्सेस होती है। तो आप उसको जो है सिर्फ एक समरी के लिए देख सकते हैं, लेकिन फॉर डिटेल यू नीड टू गो टू द प्रॉपर आपकी जो सोर्स होती है, आपकी जो आर्टिकल होती है या आपकी न्यूज़पेपर में कोई पोर्शन होता है, तो आपने वहाँ पर जाकर फिर इस तरह आपने एग्जांपल कलेक्ट करनी है, केस स्टडीज़ कलेक्ट करनी है, और इस तरह आपने अपने डेटा को जो है वो जनरेट करना है, वो कलेक्ट करना है।
इसका फ़ायदा यह होता है कि फिर आप एक मरतबा अगर किसी टॉपिक पर या किसी डायमेंशन पर डेटा कलेक्ट करते हैं या किसी कोई आउटलाइन लिखते हैं, तो बाद में अगर आपने यूट्यूब पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कोई क्लिप देख लिया, कोई आपके पास जो है कोई पेज आ गया जिस पर कोई स्टेटिस्टिक्स मेंशन है या जिस पर कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वहाँ से कॉपी करके आप अपनी आउटलाइन में वो चीज़ें जो है वो पेस्ट कर सकते हैं या वो लिख सकते हैं। तो इस तरह आपने अपने डेटा को रिफ़ाइन करना होता है टाइम के साथ साथ। एक मरतबा आप चीज़ों के बारे में रिसर्च करें, डेटा को जो है अपने पास जमा करें और फिर बाद में अगर आपके सामने कोई चीज़ आ जाती है आपके टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वहाँ से उठाकर चीज़ों को अपनी डेटा से जो है ऑलरेडी आपने जो कलेक्ट किया हुआ है वहाँ पर पेस्ट करें। तो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट या आर यू जनरेट कंटेंट और डेटा फॉर